ठीक है, तो चलो तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन इन शॉर्ट में देखते हैं ना। इन शॉर्ट में हम लोग किसे देखेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन को शॉर्ट में देखते हैं। क्या पता है हम लोगों को इसके बारे में कि पीवी इक्वल होता है किसके? एनआरटी के। ये होता है, हम लोगों को पता है। और पीवी इक्वल होता है कैपिटल एन के टी के। ये भी होता है, ये दोनों ही है ना। ये भी है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कब कहेंगे और ये कब कहेंगे? तो हम लोगों को ये पता है कि ये जो n है, ये n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना। और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू में हम लोग लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? और लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये कब लगेगा? ये देखो कब लगेगा? ये तब लगेगा जब नंबर ऑफ मोल्स हो, तो हम इसे लगा देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, तो क्या करना है? तो हमें PV इज इक्वल्स टू एन, कैपिटल N के T लिखना है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ PV इज इक्वल्स टू ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन है, ये हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन है ना, जो एवोगैड्रो नंबर है। और इनटू में आर टी। अब ये जो आर है और इनटू में यहाँ पे ये जो आर है और आर डिवाइडेड बाय तुम्हें एवोगैड्रो नंबर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? है ना, आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? के। यही के बराबर होता है। और ये के क्या है? ये के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ जो आर दिखाई पड़ रहा है, ये आर क्या है? ये आर गैस कांस्टेंट है। आर है गैस कांस्टेंट, और आर की वैल्यू क्या होती है? 8.3 मोल, 8.3 मोल पर 8.3 मोल जूल है, सॉरी 8.3 जूल, हाँ 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया? इसे रख लिया। तो यहीं से निकल कर आ गया PV इज इक्वल्स टू में क्या? ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसे लिखा कैपिटल N और इसे लिखा K, और टेम्परेचर तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट में इतनी सी बात क्लियर हुई। कुछ बातें थोड़ी सी और कर ले रहे हैं, ठीक, इनके बारे में, है ना। चलो, और क्या क्या? गैस कांस्टेंट तो देख ही लिया तुमने कि आर तुम्हारा क्या है? आर गैस कांस्टेंट है। और तुमने क्या देखा कि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और जो प्रेशर P है ना, P की जो यूनिट है कि SI यूनिट, P की SI यूनिट को क्या लिखते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो, या इसी को क्या लिखते हो? या इसी को पास्कल भी लिखते हो, है ना। पर केमिस्ट्री में हम लोग क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग इसे
इसकी जो यूनिट लिखते हैं प्रेशर की, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं हम लोग क्या है ये यार, हाँ 1 ATM है ना, हाँ 1 ATM, जो किसके बराबर होता है? 1 ATM बराबर होता है 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है ना, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं भाई? और हम लोग लिख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल होता है किसके? 10⁻³ मीटर क्यूब के, है ना। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब के। और इसी तरह से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा किसके? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं, वो किसके बराबर है? 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर के। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जो तुम्हारा टेम्परेचर है भाई, ये जो टेम्परेचर है टी तुम्हारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को तुम्हें किस में लेना है? इसकी जो एसआई यूनिट है केल्विन, इसी में हमेशा टेम्परेचर को रखना है। इसके लिए अगर मान लो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस से तुम्हें टेम्परेचर में केल्विन में कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस को, तो केल्विन इक्वल्स टू में क्या हो जाता है? ये होता है 273 डिग्री, सॉरी 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कभी भी केल्विन को कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से उसे ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतनी सी बात, ये सारी बातें हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पता होनी चाहिए। सही है, सही है, चलो।